उचित चूक किए की करत सुरत सहबार है की। प्रभु उसके बाहरी गलती को नहीं देखते, देखते हैं उसके हृदय की बात कि वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो भगवान सफल कर देते हैं। अंतिम समय उसको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, वो उसको भगवान का नाम सुना देगा, या उसके अंदर से भगवान का नाम स्फुरित हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। पक्का भजन कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा, जैसे मानो भगवत प्राप्त ना भी हुआ तो अब उसका अगला जन्म, अर्जुन जी ने यही प्रश्न किया कि मानो जो आपका भजन करते हैं अभी उनका भजन सिद्ध नहीं हुआ और किसी कारण योग भ्रष्ट हो गए। दो योग भ्रष्ट होते हैं, एक भोगों में योग भ्रष्ट होते और एक हमारे पास समय नहीं रहा। हम योग में तो सही चल रहे लेकिन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए और मर गए, तो हम भी योग भ्रष्ट माने जाएंगे। और एक वो योग भ्रष्ट माना जाएगा जो विषयों में भ्रष्ट हो गया, कंचन काबिनी कीर्ति में भ्रष्ट हो गया, अपने मार्ग को सही नहीं संभाल पाया। तो दोनों प्रकार के योग भ्रष्टों का वर्णन किया कि वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह नहीं हो जाते, वो नष्ट नहीं हो जाते, उनको फिर अवसर मिलता है। जो पहला विषयों के भोग में भ्रष्ट हुआ था उसको ऐसे श्रीमान धनी कुलों में जन्म मिलेगा जहाँ सब विषय की बहुतायत होगी और हर विषय उसे मिलेगा और हर विषय वो भोगेगा और वो पूर्व जो भजन है वो उसका वैराग्य दिलाएगा, उसको घृणा हो जाएगी विषयों से और उसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त होगा। और दूसरा जो योग भ्रष्ट हुआ वो ऐसे पवित्र योगियों के कुल में जन्म लेगा जहां जन्म से भगवान की साधना मिलेगी और बचपन से साधना करके फिर वो अपनी साधना को पूर्ण कर लेगा। जैसे अपने लोगों का जो जन्म था ना, ऋषि कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी जूता नहीं पहने और किसान आदमी थे। और हम लोगों को बचपन से भगवान नाम सुनना, भगवत गीता सुनना, भगवत रामायण सुनना, भगवत भागवत सुनना, ये सब सौभाग्य बचपन से, जब से सुधी हुई तब से सुनने को मिलता है। बड़ा भाई शाम के बैठ के 1 घंटा रोज इस बात की चर्चा, रामायण की चर्चा, भागवत लालटेन जला करके। तो अब वो संस्कार पूर्व के 13 वर्ष की अवस्था में प्रबल हो गए तो घर से बाहर निकाल दिया। पीछे योग भ्रष्ट हो गए, साधना पूरी नहीं हुई, उसे निकाल दिया, पूरा जीवन भगवान के मार्ग में व्यतीत हो गया। तो भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे श्री राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, बड़े योगी महात्मा हैं। अपने भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य को त्याग दिया, रानियों को, पुत्रों को, परिवार को त्याग दिया और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन कर रहे थे। एक दिन वो गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे